वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु। जय यीशु। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या हम 23, पद संख्या हम 43 वाक 43-44 में पढ़ते हैं सुसमाचार में। हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया हालेलुया। और अपने बैरियों से बैर। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज प्रभु यीशु की वाणी सुनिएगा ध्यान से। हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसियों से प्रेम करो और ये अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। जो तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह की दोष लगाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया। हमें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बताना प्रभु यीशु बताते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज हम उनके लिए आज उनके वचन के सुनेंगे और हम पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 देखिए ये संसार में लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं ना, लड़ते हैं, अत्याचार करने वालों को लड़ते हैं झगड़ते हैं, मारते हैं पीटते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह का कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। हमें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बताते हैं। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य बारे में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरों को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। हालेलुया। ईश्वर को हम सब कभी देखा नहीं है कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर का रंग कैसा है, रूप कैसा है, वो कैसे हैं, हम लोग देखा है? कभी नहीं देखा। ईश्वर का रंग रूप कैसा है, हम लोगों का पुरखा पूर्वज आज तक भी नहीं देखा। ईश्वर कौन सा रंग भगवान है, भगवान का रंग कैसा है, रूप कितना है, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना है, हम लोग नहीं देख पाया। हालेलुया। संतोहन कहते हैं, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरों को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। हालेलुया। यदि ईश्वर हम एक दूसरों को प्यार करते हैं, एक दूसरों को सम्मान करते हैं, एक दूसरों को मर्यादा देते हैं, तो सोच लो कि ईश्वर हमारे अंदर में है। हालेलुया। हम एक दूसरों को मान नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, उनका यादर कदर नहीं करते हैं, उनके प्यार दुलार नहीं देते हैं, तो जान जाइए कि ईश्वर हमारे अंदर में नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जिसके अंदर में ईश्वर है वो दूसरों को प्यार करते हैं, उन्हें आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी मर्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर उनके साथ में हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग इस पर मनन करेंगे कि हम लोग कितने आगमन काल में कितने लोगों को मर्यादा दिया है, मान किया है, सम्मान किया है,
इस पर हम लोग विचार करेंगे। और हम लोग यदि मान सम्मान मर्यादा नहीं कर पाए हैं तो सोच लो कि आगमन काल में प्रभु यीशु से प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे हृदय में जन्म लीजिए, ताकि मैं प्रभु दया और करुणा से भरकर एक दूसरों के मान सम्मान आदर करें। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया, देख लो, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डिंग मारता है और ना ही घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है। हालेलुया। जिसके साथ में ईश्वर है मेरे भाई मेरे बहनों, जिसके साथ में भगवान है मेरे भाई मेरे बहनों, ध्यान सुनिएगा, जिसके साथ ईश्वर है वो प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया। देखो, जिसके साथ ईश्वर है वो डिंग नहीं मार सकता है, किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी का खून, किसी का मर्डर, किसी का चाई, कोई का चुगलाई, किसी का बुराई वो नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, न डिंग मारता और न ही घमंड करता है। हालेलुया। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। प्रेम कौन है? प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। ना तो उसका रंग है, ना तो उसका रूप है, ना तो उसका लंबाई, ना तो उसका चौड़ाई। भगवान का कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, बढ़ाई नहीं है, क्योंकि भगवान प्रेम है। ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। ये जान जाओ, ईश्वर कितना लंबा है, ईश्वर कितना मोटा है, ईश्वर कितना भला है। एक इसका लंबाई नहीं है, ना तो चौड़ाई है, ना तो इसका लंबाई चौड़ाई, गोराई सौराई नहीं है इसका। ठीक है। हालेलुया। क्योंकि ये तो प्रेम है। हालेलुया। ईश्वर प्रेम है, इसलिए आप लोग लंबाई चौड़ाई देखकर मत घूमते जाइएगा। वो बड़े लंबे लंबे हैं, ये मोटे मोटे हैं, वही भगवान है, वही भगवान है, मत खोजिएगा। ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग यही ढूंढने जाते हैं ना। आज का लोग भगवान के ढूंढने जाते हैं, यही को ढूंढते हैं भगवान को, मगर मत ढूंढिएगा। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। हालेलुया। जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान कदापि नहीं रह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संत योहन का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 6 में पढ़ते हैं। संत योहन कहते हैं हम एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। संत योहन देखो हमें बताते हैं, संत योहन कहते हैं हम एक दूसरों से प्रेम करें। हालेलुया। और प्यार का अर्थ है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। हालेलुया, हालेलुया। देखो, संत योहन कहते हैं हम एक दूसरों से प्रेम करें, और प्यार का अर्थ है कि हम उनकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रेम का अर्थ यही है मेरे भाई मेरे बहनों। जब हमसे आपसे इतना लगाव, इतना प्रेम है, तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हो? हालेलुया। जब भगवान से इतना लगाव है, इतना प्रेम है, इतना लगाव तेरा भगवान से है कि भोरे में उठकर स्तुति करना शुरू कर देता है, भोरे में उठकर जल चढ़ाने के लिए चल जाते हैं, गंगा में जी में जाकर डुबकी लगाते हैं। इतने भोर में इतना प्रेम आपका है।
जब इतना प्रेम है मेरे भाई मेरे बहनों, तो उतना प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। जब इतना भगवान से आपका लगाव है, इतना प्रेम है, तो उसके वचन का पालन करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय 4 के 6 में संतोहन कहते हैं हम एक दूसरों से प्यार करें, और प्यार का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। हमें इधर उधर नहीं ताकना है, हम उसके मार्ग पर चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, हम लोग उनकी आज्ञा की पालन नहीं करते हैं। प्रेम इतना है, हमारा लगाव उनके साथ इतना है, मगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं है। हालेलुया। हमारा लगाव इतना है, प्रेम इतना गहरा, प्रेम इतना लगाव उनके साथ में हमारा है, मगर उनकी आज्ञा का पालन एक भी नहीं है। हालेलुया। याद करो, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रवेश कहते हैं जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो वचन सुनता, उसका पालन करता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य में चलने के लिए सारे लोगों की तैयारियां हो रही है, सब लोग तैयारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है संतोहन की सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या में 21 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु अब हमसे क्या कहने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया। और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा पिता प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किससे प्यार करेगा? जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया। जो मेरे वचन को जानता है और उस वचन के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति हमसे प्यार करता है। हालेलुया। और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा पिता प्यार करेगा। हालेलुया। और उसे मैं भी प्यार करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन की सुनिएगा और उसका पालन करिएगा। हालेलुया। अपने जीवन में यदि पाना है, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ पाना चाहती हैं, तो उनके वचन की सुनिएगा और पालन करिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। उनके पास, हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु जीवन और मृत्यु का स्वामी है। उसके पास सब कुछ भरा है, जो चाहे जो मांगो उनसे सब कुछ मिल जाएगा। उनके पास में क्या चीज की कमी है? उनके पास सब कुछ भरा हुआ है। सिर्फ आपको करना क्या है? उनके एक एक वचन सुनिएगा, उनके वचन का पालन करिएगा, बाकी सारी चीज आप लोगों को मिल जाएगा। हालेलुया। सब कुछ मिल जाएगा, उसके पास अथा है, सब कुछ भरा। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का स्वामी भी है। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु उसी के अधीन है, उसके हाथ में है। देख लो,
सब कुछ उनके पास में भरा हुआ है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों सारे लोग ध्यान सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनिए और उसका पालन करिए।